अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैर ऑफिस से होंगे। मेरा नाम कासिम हुसैन है और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। कुछ दिन पहले एक क्लाइंट से बात हो रही थी और वो बता रहा था कि मैं यूएस में पैदा हुआ और मैं थाईलैंड गया था आज से 2 ढाई साल पहले। मुझे वहाँ पे एक फ़ीमेल मिली, मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और अब हम शादी करने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या मैं थाईलैंड शिफ्ट हो जाऊँ। मैंने कहा ये कितनी हैरत की बात है। नॉर्मली तो कस्टमर्स इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करते, बड़ा पर्सनल है। मैंने कहा यार आपको अगर कंफर्टेबल है तो अच्छी बात है, अगर आपको लगता है बिजनेस है, ग्रोथ है और एक नया कल्चर है उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ये करो। फिर उसने कहा कि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही वहाँ से वापस आया हूँ और मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगा शायद कि कोई ऐसी बात वो करने वाला है कि जिससे मुझे ताज्जुब होगा। उसने एक ऐसी बात की जिससे वाकई मुझे ताज्जुब हुआ। ताज्जुब इसलिए नहीं कि उसकी बात देने वाली थी, ताज्जुब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहली बार ये चीज़ सुनी। उसने मुझे ये कहा कि मैं अपने घर अपने माँ बाप के पास आया हूँ और मैंने उनसे परमिशन मांगी और उन्होंने मुझे कहा ठीक है कि तुम 20 दिनों के लिए यहाँ पे रह सकते हो। फिर उसने तारीख़ी जुमले कहे, वो कहने लगा कि मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं, देखो उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने घर में परमिशन दे दी। थोड़ी देर के लिए तो मैं मतलब अजीब फ़ील करने लगा, क्योंकि मैं जब सऊदीया जाता हूँ अपने अम्मी अब्बू के पास तो 3 महीने उनके पास रहता हूँ। उसके बाद भी जब मैं वहाँ से जा रहा होता हूँ, वापस पाकिस्तान आ रहा होता हूँ, तो वो बहुत उदास होते हैं। और अम्मी ज़ाहिर है माएँ किस तरह की होती हैं हमारी, वो कहती हैं कि नहीं जाओ, इधर ही रह जाओ। अभी भी जब बात होती तो वो कहती है उधर आ जाओ, वहाँ पे सेटल हो। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बिज़नेस है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी तालीम है, काम है, मुझे अच्छा भी लगता है यहाँ पे रहना। तो मैंने जब कंपेयर किया कि यार कितनी अलग लाइफ है उन लोगों की और कितनी अलग, मैं वैसे सुनता था कि जब गोरों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, या फिर बचपन में उनको अलग कर देते हैं, अलग रूम में उनको सुलाते हैं और वो हॉस्टलाइज्ड हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई भी बाहर होती है, माँ बाप उनकी अपनी एक लाइफ होती है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मैं, उसने और भी बहुत कुछ कहा जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और मैं थोड़ी देर के लिए शॉक में था, तो मैं ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाया चीज़ों को। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये, मैं ये नहीं कहता कि अब अगर कोई पेरेंट सुन रहा है तो वो अपने बच्चों को अलग कर दे, या मैं कोई, वो मेरा मकसद नहीं है। मैं ज़्यादा वेस्टर्न लोगों से इंस्पायर नहीं होता। हमारा कल्चर बहुत रिच है और नो डाउट हम उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर चुके हैं, हम बहुत डैमेज कर चुके हैं अपनी ज़ुबान को, अपने पहनावे को, अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को। लेकिन बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया है जिससे उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई पेरेंट मेरी ये बात सुन रहा है, भले ही आप अपने बच्चों को खुद से अलग मत करें, अलग मुल्कों में ना जाने दें, ज़्यादा उनको ओवर सपोर्ट ना करें, लेकिन कम से कम बचपन से ही उसको डिसीजन मेकिंग सिखाएं कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद कर सके, वो नए नए तजुर्बे कर सके। अब ये शख्स, हालांकि इसकी एज ज़्यादा नहीं थी, ये कोई होगा 22-23 साल का वो लड़का था, और उसने और भी मुझसे बहुत बातें की, पर्सनल बातें की, अपनी लाइफ के बारे में बातें की, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, ये किसी भी अजनबी से भी अपने लाइफ के बारे में क्वेश्चंस करता है। मतलब वो बंदा डायग्नोज कर रहा है, वो बंदा एनालाइज कर रहा है लाइफ को। हमारे बच्चों में नहीं, हमारे यहाँ पे कोई 40 साल का भी आदमी है, जब वो गाड़ी लेने के लिए जाता है यहाँ पे OLX से, तो वो फुफ्फा मामा ताया सबको साथ लेके जाता है। कोई कारपोरेटर चेक कर रहा होता है गाड़ी का, कोई इंजन में उंगलियां डाल रहा होता है, कोई टायर की हवाएं चेक कर रहा होता है। यहाँ पे हमने अपने बच्चों को, अपनी यूथ को इतना ज़्यादा पैम्पर किया है कि हमने इनको एफर्ट में डालने की कभी कोशिश ही नहीं की है। और यही वजह है, एक तो ठीक है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जो छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ बचती भी हैं उसमें भी लोग एफर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको इतना पैम्पर कर दिया, घर में माहौल उनको ऐसा दे दिया होता है हमने। और यही बच्चे जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। वहाँ पे ये सारा कुछ करते हैं, वहाँ पे मजदूरी भी करते हैं, गालियाँ भी सुनते हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर पैदा हुआ हूँ, मैंने देखी है ज़िंदगी में, 35 ईयर्स में बाहर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में तो थोड़ा अर्सा हुआ मुझे आए हुए। तो और अल्लाह माफ़ करे, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई तकब्बुर करूँ। अल्लाह, वो अरबी में कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन कलिमत अना। तो मैं सिर्फ एक पर्पज़ है बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। तो अगर आप पेरेंट हैं तो खुदारा अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले करने दें, उनको रिस्क लेने दें, उनको नुकसान करने दें उनका अपना, ताकि वो उससे सीख सकें, वो गलतियाँ करने दें उनको। अगर गलती नहीं करेंगे लाइफ में तो वो उससे कुछ भी नहीं सीखेंगे। अब ये शख्स जाएगा थाईलैंड, हो सकता है इसका रिलेशन वहाँ पे सक्सेसफुल ना हो सकता है इसकी वहाँ पे बिज़नेस की कोई अच्छी प्रोग्रेस ना हो।
लेकिन वो इस सबसे सीखेगा और ये सारे तजुर्बे बहुत अर्ली एज में कर चुका होगा। हमारे यहाँ पे तो लोग बुढ़ापे तक सोचते रहते हैं कि ये करूँ कि ना करूँ, और जब वो कहते हैं बिस्तर मर्ग पे फिर सोच रहे होते हैं यार ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो एक ही लाइफ है यार, हर किसी को एक लाइफ तो मिली है ना, उसको उसकी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने दें। और दूसरा, जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा इस वीडियो से कि भाई आपकी लाइफ है, आप इसको एक्सपेरिमेंट्स करो लेकिन गलत चीज़ों में नहीं। हाँ, रिस्क लो, बिजनेस में लो, रिलेशनशिप्स इन फजूल चीज़ों में मत पड़ो, खुद को बनाओ, नई चीज़ों को सीखो, एक्सप्लोर करो, अलग अलग सिटीज़ में जाओ। हमारे यहाँ जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो मैं पूछता हूँ पाकिस्तान में कितनी सिटीज़ हैं, किसी के पास आज तक जवाब नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे हैरत है। और लोग कहते हैं मैंने यूरोप जाना है घूमने के लिए। भाई तू अपना मुल्क तो घूम ले पहले जहाँ तू पैदा हुआ है वो तो देख ले। नहीं देखा हुआ है, कुछ नहीं देखा हुआ भाई। यहाँ पे हर रंग हर नस्ल के लोग हैं, कितनी सकाफतें हैं यहाँ पे, कितने अलग कल्चर हैं इस मुल्क के अंदर। लोगों ने उसको नहीं देखा होता। बस वो एक इल्यूजन, एक झूठी, एक फेक लाइफ में लोग जी रहे हैं। और इसलिए नहीं कि वो जानबूझ के जी रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने वो ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से बना रखी है, इसलिए कि ये माहौल ऐसा बन गया है। लोग आँख खोलते हैं और वही ज़िंदगी जीते हैं जो एक सोसाइटी, एक माहौल में उनको देती है। जो लाइफ, जो इन्वायरमेंट उनको मिलता है, लोग उसी में रहेंगे ना, कुछ अलग माहौल में तो नहीं आएंगे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में जो एक मेंटेलिटी है, एक एवरेज हम सब लोगों की, तो हम वैसे ही सोचेंगे। ज़ाहिर है हम उससे कुछ हट के कुछ अलग तो नहीं सोच सकते। तो मैसेज सिर्फ इतना है कि कोशिश ये करें कि आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कोई आपका सरपरस्त हो, कोई मेंटोर हो, कोई उस्ताद हो और वही आपको चलाए, वही आपको गाइड करे। आप फंस जाओ तो वो आपको आके टैकल करे, आप कहीं प्रॉब्लम में आ जाओ तो भाई आपकी लाइफ है, आपने सोल्यूशंस क्रिएट करने हैं, तभी तो आप प्रोग्रेस कर पाओगे। अगर आप डिपेंडेंट रहोगे, अगर आप लोगों का सहारा ढूंढते रहोगे, अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहोगे, क्रिएट नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ, कई लोग आते हैं इंटरव्यू में वो बड़ा डिसहार्ट होते हैं कि मार्केट में जॉब्स नहीं, कोई रखता नहीं है। यकीन करें मैं रिस्क के अड्डे पे बैठा हूँ देसी जुमले में। मैं जब पूछता हूँ भाई कितने इंटरव्यू दिए हैं, सर इस महीने 3 इंटरव्यू दिए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है, दिल करता है मैं टेबल तोड़ दूँ अपनी। क्योंकि पहला एक्सप्रेशन ऐसा होता है जब वो पहली बात करते हैं ना, डिप्रेशन, लगता है कि 300 इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। 3 इंटरव्यूज़ तो यार 2 घंटे में हो जाते हैं अल्लाह के बंदो। मतलब बिल्कुल भी एफर्ट का मूड नहीं है, बिल्कुल भी लाइफ को ऑन नहीं करना, बिल्कुल भी फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, बस उसके साथ चलते रहो, गो विद द फ्लो। जैसे वो मरी हुई एक मछली होती है, समंदर की लहरें जहाँ उसको ले जाती हैं वहाँ चली जाती है। जो एक ये केपी के वाली साइड पे एक ट्रॉट करके, एक ट्रॉट, या मे बी मैं लफ्ज़ शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन एक मछली है जो समंदर के लहरों के बरक्स चलती है। लहरें जिस तरफ आती है वो उसके बरक्स उसको काटती हुई, चीरती हुई जाती है। वो मछली सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा टेस्टी भी है। ये इसके ऊपर मिसालें भी हैं, कोटेशंस भी हैं, कोई नई बात नहीं कर रहा मैं, ये प्रैक्टिकल है। तो लाइफ भी आप मेरे भाई, अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ ज़्यादा कंट्रोल ना करें अपने बच्चों को। वैसे भी नहीं कर सकते, करेंगे तो नुकसान होगा। सर्विलेंस करें, कंट्रोल ना करें। उनको गाइड करें, जो आपने ज़िंदगी में सीखा, जो मिस्टेक्स आपकी हुई हैं, जो मैंने लाइफ में मिस्टेक्स किए, यकीनन मैं अपने बच्चों को एजुकेट करूँगा कि उनसे वो मिस्टेक्स ना हो। लेकिन क्या मैं उनको इस हद तक कंट्रोल करूँ कि वो रिस्क ही ना लें, वो ज़िंदगी में कुछ नया सीखें ही ना? ये बिल्कुल गलत है। नई चीज़ें एक्सप्लोर करने दें बच्चों को, उनको सीखने दें। और इसी तरह अगर आप यंग हैं, मैच्योर हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स करें ज़िंदगी के अंदर, नई नई चीज़ों को देखें, नई नई जॉब्स को देखें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। ये रिवायती या एक तकियानूसी या तकियालूसी जो भी ये लफ्ज़ है, उस हिसाब से ना चलाएं अपनी ज़िंदगी को, वरना आप और कीड़े मकोड़े में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। आए, खाए, पिए और चल दिए। कुछ करके जाएं लाइफ के अंदर। ये लाइफ आपको मिली है, ये एक ही विजिट है आपका इस प्लानट के ऊपर, दोबारा हमें से कोई नहीं आने वाला, ये कंफर्म है। हाँ, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, अगर हम हिंदू होते तो शायद कोई चांस था, लेकिन खुद खुशकिस्मती है कि हम हिंदू नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक ही विज़िट है हमारा, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें, फोकस के साथ चीज़ों को ठीक भी करें। टाइम लगता है, कोई चीज़ ठीक नहीं होती, जल्दबाजी मत करें, वक्त लगता है कोई भी चीज़। अगेन मैं स्टोरी के साथ कनेक्ट करूँगा, ये लड़का शायद जाएगा वहाँ पे, हो सकता है 5-6 साल ज़ाया करेगा थाईलैंड में, हालांकि ये अमेरिकन है, शायद इसकी ज़िंदगी वहाँ नहीं बनेगी, हो सकता है डिसहार्ट होकर पैसे भी ज़ाया हो जाए, रिलेशन भी ज़ाया हो जाए, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस लेके आएगा और इस बहुत छोटी एज के अंदर ये फिर एक नए एक्सपीरियंस के साथ ज़िंदगी को रिस्टार्ट करेगा। और ऐसे ही ज़िंदगी बनती है। हम सारे, मैं मेरी ज़ाती जो लाइफ में, मैंने 12 साल ज़िंदगी में जॉब की, उसमें और जॉब सबसे ज़्यादा है, उसमें मजदूरी भी है, दीवारें तोड़ी हुई हैं मैंने।
कोई फ़ख्र तकब्बुर की बात नहीं है, वैसे एक्सपीरियंस है। लाइफ़ करवाती है, बहुत सारा हार्ड टाइम आता है ज़िंदगी में, फिर अच्छा टाइम भी आता है। लेकिन अगर आप भागोगे, अगर आप दूसरों के कहने पे चलोगे, अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एक्सपीरियंसेस नहीं लेने, तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता। पेन तो लेना पड़ेगा अगर प्रोग्रेस चाहिए, सिंपल सी बात ये है। अगर कोई भी क्वेश्चन है नीचे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में उसका आंसर ज़रूर दूँगा। मेरा नाम कासिम हुसैन है। अल्लाह हाफ़िज़।